हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का यूज बेसिकली आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हो, और साथ ही में हमने इसके एग्जाम्पल भी देखा था, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है। एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हमने आर्गुमेंट पास किया था, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो होता है उसमें आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाते हो और हर एक कंस्ट्रक्टर में आप अलग अलग आर्गुमेंट पास करते हो। तो इसी को आप बोल देते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज आपने क्लास बनाया जो है आपका स्टूडेंट, इसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट रहेगा, और इसमें आपने दो पैरामीटर लिया। इसका मतलब ये दो आर्गुमेंट लेगा। फिर सपोज हमने एक दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसका नाम स्टूडेंट ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपका क्लास का नाम होता है। तो इसका भी नाम स्टूडेंट रहेगा। और सपोज इसमें हमने 3 पैरामीटर्स लिया, तो 3 पैरामीटर्स लिया तो इसका मतलब ये 3 आर्गुमेंट लेगा। तो जब आप मेन मेथड में कॉल करोगे तो उस केस में आप आर्गुमेंट पास करोगे। तो इस केस में कंपाइलर डिसाइड करता है कि हमें कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है। तो सपोज आपने 2 आर्गुमेंट भेजा तो वो इस कंस्ट्रक्टर को जाएगा, और सपोज आपने 3 आर्गुमेंट भेजा तो वो इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। तो इसी को आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हो, क्योंकि आप एक ही कंस्ट्रक्टर में अलग अलग आर्गुमेंट पास कर रहे हो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, और यहां पे हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग .cpp, एंटर। हेडर फैस लेना है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है तो यहां पे ले लिया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। क्लास क्रिएट करना है तो यहां पे क्लास लिखा, स्टूडेंट लिखा, और यहां पे जो हमारा पहला मेंबर रहेगा वो होगा स्ट्रिंग नेम, अगला रहेगा इंट आईडी, और थर्ड में हमारा रहेगा फ्लोट मार्क्स। ये हो गया। अब यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया, क्योंकि नाम आपको यही रखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट, यहां पे हम पब्लिक भी दे लेते हैं तो पब्लिक यहां पे लिख लिया। अब यहां पे हम 2 आर्गुमेंट लेंगे, तो पहला होगा हमारा आईडी और सेकंड हो जाएगा हमारा नेम। तो यहां पे स्ट्रिंग नेम ले लिया। जब डेटा इसमें आएगा तो हम चाहेंगे कि डेटा इस वाले वेरिएबल पे स्टोर हो जाए, तो यहां पे आप ले सकते हो आईडी इक्वल्स टू आईडी, जो ये वाला होगा। तो ये आपने यहां पे ले लिया। सेम आप नेम के लिए ले सकते हो, तो यहां पे आप ले सकते हो नेम इक्वल्स टू नेम। ये हो गया। और यहीं पे आप प्रिंट करवा सकते हो सी आउट, यहां पे ले सकते हो आईडीज, यहां पे आईडी ले लिया, ये एनडीएल कर लिया, कंट्रोल डी, और यहां पे आप ले सकते हो नेम इज, यहां पे ले लिया नेम। ये आपने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हमें दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी किया। इस केस में हम क्या करते हैं, एक और यहां पे पैरामीटर ले लेते हैं फ्लोट मार्क्स, और इसी मार्क्स को हम इसमें असाइन कर देंगे। कंट्रोल सी किया, यहां पे कंट्रोल वी किया, इक्वल्स टू कंट्रोल वी। ये वाला जो मार्क्स है वो ये वाला होगा, और यहां पे प्रिंट करवा देना है। तो यहां पे आप ले सकते हो मार्क्स, और यहां पे मार्क्स आ जाएगा। ये हो गया। अब आपको मेन मेथड बनाना है, तो यहां पे आपने मेन मेथड लिख लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो स्टूडेंट S1 ले लिया,
यहाँ पे कॉल भी करवाना है तो स्टूडेंट लिखा। अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट भेजेंगे, तो पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा 1 2 3 कॉमा नेम जो होगा हमारा संजीत होगा। एक बार और कॉल करवाना पड़ेगा तो कंट्रोल डी लिया और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मार्क्स के लिए, तो मार्क्स के लिए यहाँ पे ले लिया 99.0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो ये जो आपने आर्गुमेंट लिया है वो इस कंस्ट्रक्टर को जाएगा और सेकंड वाला जो आर्गुमेंट लिया है ये आपका सेकंड वाले के केस में जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में यही होता है कि आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाते हो और अलग अलग आर्गुमेंट भेजते हो। तो इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल एस ले लेते हैं क्योंकि सारा हमारा स्मॉल एस है। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए फर्स्ट वाले के केस में आपका क्या आ गया है, आईडी इज 1 2 3 और नेम इज संजीत। सेकंड में आपका क्या आया है, आईडी इज 1 2 3 नेम इज संजीत एंड मार्क्स इज 99। तो वो अपने आप रीड कर लेता है कि हमें कौन से कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट भेजना है। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो पहला ऑब्जेक्ट आपका S1 है, तो उस केस में स्टूडेंट को कॉल करवाया, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट भेजा और सेकंड केस में आपने S2 ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट कॉल करवाया और यहाँ पे आर्गुमेंट भेजा। तो फाइनली आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरह आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।